हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पैक। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रांजेस मेथड का सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो आपको थर्ड लेक्चर दिया उसमें मैंने लैग्रांजेस मेथड पूरा डिस्कस कराया है। मैंने आपको समझाया है लैग्रांजेस मेथड क्या होता है और उसको हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में उस समय मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया इससे पहले। आज मैं आपको फोर्थ लेक्चर में एक और क्वेश्चन बताऊंगी। इसमें इसी से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरीके से आपसे सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले आपने मेरी वो थर्ड लेक्चर वीडियो वाली ना देखी हो तो प्लीज मेरी थर्ड लेक्चर जरूर देखिएगा। उसके बाद ही मेरा ये फोर्थ लेक्चर आप देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। वैसे मैं आपको क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी कि वैसे आपको ये समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर उससे पहले अगर आपको तब भी आपने मेरा वो लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो मैक्सिमम एंड मिनिमम जो चैप्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की पावर m, y की पावर n एंड z की पावर p सब्जेक्ट टू द कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a। हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करनी है। इससे पहले जो हमने फ्रेंड्स लेक्चर उसमें जो लेक्चर दिया था थर्ड लेक्चर में, उसमें हमें क्वेश्चन में क्या था कि हमें ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी है जिसमें हमारी मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू मिले। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या डिफाइन करना है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ही डिफाइन करनी है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लैग्रांजेस मेथड से सबसे पहले हम क्या करते हैं, u इक्वल टू हमें जो दिया होगा फंक्शन उसको हम लिखेंगे u इक्वल टू x की पावर m, y की पावर n एंड z की पावर p। इसको हमने क्या लिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है इसमें हम du निकालते हैं। तो हमने क्या निकाला, du इक्वल टू x, y एंड z के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का। तो कितना आएगा, du इक्वल टू m x से हम यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम फ्रेंड्स अटेम्प्ट करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन से। तो क्या होगा, x की पावर m है तो कितना आ जाएगा, m x की होल पावर m माइनस 1, y की पावर n इंटू z की पावर p इंटू dx प्लस का हम क्या dy निकालेंगे। तो n x की होल पावर m, y की पावर n माइनस 1 इंटू z की पावर p इंटू n इंटू dy प्लस का p x की पावर m, y की पावर n, z की पावर p इंटू dz। फ्रेंड्स, आपको x, y एंड z के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना तो आता ही होगा। आई होप मुझे आपको वो समझाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना तो पता ही होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए हम ड्यू इक्वल टू 0 रखते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये सभी क्वेश्चन में हम ये स्टेप अप्लाई करते हैं। तो ड्यू इक्वल टू हमने 0 रखा, तो कितना आ जाएगा, हमारी जो इक्वेशन थी उसको हमने 0 के इक्वल रखा और इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब हमें जो इक्वेशन दी थी x प्लस का y प्लस जेड इक्वल टू a, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 माना एंड इसको हमने डिफरेंशिएशन किया x एंड y एंड z के सापेक्ष। तो dx प्लस का dy प्लस dz इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 हमने नाम दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो नया स्टेप जो होता है सेकंड स्टेप, ये हमारा ड्यू इक्वल टू 0 रखते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एंड जो हम ये होता है ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। तो इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1। हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे पहली इक्वेशन होती है उसमें हम हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड जो इक्वेशन होगी उसमें हम किसी भी कांस्टेंट लैम्डा 1 या लैम्डा 2 या फिर लैम्डा या यू जिससे आप करना चाहें उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमने इक्वेशन नंबर 2 में जो थी इक्वेशन नंबर 2 तो हमने यहाँ पे माना ही था इसको। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने मल्टीप्लाई की वो 1 से करी एंड इक्वेशन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लाई लैम्डा से करी। क्योंकि हमारी 2 इक्वेशन है तो हमें ज़्यादा से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो हमने एक को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 1 लिया एंड सेकेंड में हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब हम क्या करेंगे एंड इनको एडिंग कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारी, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा, m x की होल पावर m माइनस 1, y की पावर n, z की पावर p। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में जब हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके हम कोफिशिएंट भी साथ में लेके चलते हैं। तो dx हमने कॉमन लिया तो प्लस का लैम्डा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमने dy का लिया तो कितना है, y टर्म n x की पावर m, y की पावर n माइनस 1, z की पावर p।
यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि n x की पावर m y की पावर n माइनस 1 z की पावर p प्लस का लैम्डा dy हमारा 1 कोफिशिएंट है इसका, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। इसी तरीके से हमने z का लिखा n इक्वल टू 0। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है थर्ड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप है। इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ dx dy एंड dz टू 0, यानी कि जो हमारा dx dy एंड dz के जो कोफिशिएंट होते हैं उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को उसको 0 के इक्वल रखा, तो कितना आएगा हमारा m x की पावर m माइनस 1 y की पावर n z की पावर p प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0 एंड y की कोफिशिएंट z की कोफिशिएंट, तीनों को हमने कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखा। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दिया, 4, 5 एंड 6। हमारी 3 तक रखे थे, तो हमने 3 के बाद कितना 4, 5 एंड 6 को हमने इक्वेशन दी, नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इक्वेशन को 4, 5 एंड 6 माना है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ स्टेप यही होता है कि फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं कि ऐसी किसी भी ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारी जो पहली इक्वेशन थी वही इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन जाए, ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये किया था, x प्लस वाई प्लस इक्वल जेड प्लस का है एंड ये हमारी ये थी। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम 4, 5 एंड 6 में हम x से, 5 में y से एंड 6 में हम z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी m x की पावर m y की पावर n z की पावर p प्लस का, यहाँ पे हमने 4 में क्या x से मल्टीप्लाई करी तो m x की पावर m माइनस 1 इंटू x, यानी कि यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा m माइनस 1 प्लस का 1, तो m 1 से 1 कैंसिल, n पावर आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है m x की पावर m y की पावर n z की पावर p। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, इसको हमने तीनों को एक ही कोफिशिएंट में लिख लिया, इन तीनों को। तो 4 इतना आया हमारा प्लस का n एंड p। इसी तरीके से हमने इन तीनों को एडिंग कर लिया। हम क्या करेंगे, प्लस का ये हमारा जो लैम्डा तीनों इक्वेशन है 4, 5, 6 में हमने x y z से मल्टीप्लाई कराया था, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा x प्लस का y प्लस का z इंटू लैम्डा कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स आपको ये होप कि ये समझ में आया हो मैंने यहाँ पे स्टेप कैसे लिया है। तो चलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके देखिएगा, आपको फिर से समझ में ये जरूर आएगा 100%। एंड तब भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसमें ऐसे तरीके की पोस्ट डालती रहती हूँ, तो आप उस पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने 0 को इक्वल रख दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉमन आ रहा है, आप देखिएगा x की पावर m y की पावर n एंड z की पावर p हमारा कॉमन आ रहा है। तो अंदर कितना बचेगा, m प्लस n प्लस का p प्लस का x प्लस y प्लस z इंटू लैम्डा इक्वल टू 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं x की पावर m y की पावर n z की पावर p इक्वल टू, हमने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये देखिए इसको हमने क्या माना था, u माना था। तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, u m प्लस n प्लस का p प्लस का a लैम्डा x प्लस y प्लस z इक्वल टू, हमें क्या इतना दिया है, a दिया है, तो हमने वहीं पे a लिख दिया, a लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम आगे क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिएगा मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि लैम्डा इक्वल टू हम वैल्यू निकालेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू आएगी हमारी माइनस का u m प्लस n प्लस का p डिवाइड बाई a। ये हमारी कितनी आई है, लैम्डा की वैल्यू आई है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप जो होता है वो होता है हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 4, 5 एंड 6। यानी कि जो हमने लैम्डा की वैल्यू लिखी है, ये जो हमारी इक्वेशन थी 4, 5 एंड 6 जो हमने इक्वेशन निकाली, इन तीनों इक्वेशन में एक एक करके हम लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें x, y एंड z की वैल्यू डिफाइन होती है। तो हमने इसी तरीके से क्या किया है, तो पहले हमने लैम्डा की वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में रखा है। तो m x की पावर m माइनस 1 y की पावर n z की पावर p माइनस का u m प्लस n प्लस का p डिवाइड बाई a इक्वल टू 0।
हमने इसमें पुट किया एंड दूसरे वाले में इसी तरीके से हमने तो इसके वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आएगा am डिवाइड बाई m प्लस n प्लस का p। ये हमारी कितनी आई है, x की वैल्यू डिफाइंड है। सिमिलरली इसी तरीके से हम इक्वेशन जो 4 है हमारी इसी तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 5 में रखेंगे और इसी तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे, तो हमें y एंड z की वैल्यू भी डिफाइन हो जाएगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सॉरी डायरेक्ट करके दिखा दिया है। तो इसी तरीके सिमिलरली हमारी y एंड z की वैल्यू निकल के आएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमें u इक्वल टू फंक्शन दिया था x की पावर m, y की पावर n, z की पावर p, तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें हमने लिया है लॉग, मान लिया तो लॉग लिया, तो लॉग u इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या डोमेन डायरेक्ट कर दिया। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z एंड पावर जो होती है वो हमारी आगे आ जाती है, तो हमने वही शॉर्ट करके लिख दिया है m log x प्लस n log। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करनी है। आप सोचेंगे इससे पहले क्वेश्चन जो आपने कराया है उसमें तो आपने ऐसा नहीं कराया था थर्ड लेक्चर में, क्योंकि उसमें हमने इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरीके से नहीं किया था क्योंकि उसमें हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम की एक ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी थी जिसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू मिले, और इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करनी है। इस वजह से हमने इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। तो क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन यू इंटू डेड यू अपॉन डेड एक्स इक्वल टू m अपॉन एक्स इंटू प्लस का 0 प्लस का p अपॉन जेड इंटू डेड जेड अपॉन डेड एक्स। तो हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसका डिफरेंशिएशन करा, इक्वेशन में इसको क्या माना है, इसको इक्वेशन नंबर हम मानेंगे, सॉरी हमारी फेज 6 तक आ गई थी, इक्वेशन नंबर हम इसको 7 मानेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने इक्वेशन नंबर 7 मान लिया तो पार्शियल हम क्या निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, तो 1 प्लस का 0 प्लस का डेड जेड अपॉन डेड एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। तो डेड जेड अपॉन डेड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमने डेड जेड अपॉन डेड एक्स की वैल्यू निकाल ली है, अब हम करेंगे 1 अपॉन यू डेड यू अपॉन डेड एक्स इक्वल टू m अपॉन एक्स माइनस का p अपॉन जेड। यानी कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 थी, इस इक्वेशन नंबर 7 में हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 7 में हमने डेड जेड अपॉन डेड एक्स की वैल्यू निकाल दी। ये डेड जेड अपॉन डेड एक्स की वैल्यू हमने निकाली है इस वाली इक्वेशन से, जो हमें x प्लस का y प्लस जेड इक्वल टू a दिया था, इसको हमने इक्वेशन नंबर a माना है। इसी से ही हमने क्या निकाला, डेड जेड अपॉन डेड एक्स की वैल्यू निकाली है। तो ये देखिए, तो डेड जेड अपॉन डेड एक्स की हमारी वैल्यू आई माइनस का 1, तो हमने इसमें जो हमारी 7 वाली इक्वेशन थी उसमें हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। अब क्या करेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हम एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो 1 अपॉन यू डेड स्क्वायर यू अपॉन डेड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 1 अपॉन यू स्क्वायर डेड यू अपॉन डेड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का p अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डेड जेड अपॉन डेड एक्स। ओके, तो हमने अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, आप इसको करिएगा आ जाएगा 100%। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा आगे नेक्स्ट स्टेप होता है, तो हमने क्या किया, 1 अपॉन यू डेड स्क्वायर यू अपॉन डेड एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन यू डेड यू अपॉन डेड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का m अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का p अपॉन जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एट स्टेशनरी पॉइंट डेड यू अपॉन डेड एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 1 अपॉन यू डेड यू स्क्वायर, यहाँ पे हमने डेड यू अपॉन डेड एक्स को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ पे हमारे जो आएगी उसको ये रहा हमारा। सो अब ये हमारा कितना आया है, निगेटिव आया है। तो निगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन में जब भी वो हमारा फंक्शन होता है वो निगेटिव आता है, तो यानी कि हमारा फंक्शन कौन सा होता है, वो मैक्सिमम होता है। एंड जब हमारा पॉजिटिव आता है तो हमारा फंक्शन कौन सा होता है, वो मिनिमम होता है। ओके, तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज मैक्सिमम। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो सो द मैक्सिमम वैल्यू इज u इक्वल टू एक्स की पावर m, y की पावर n, z की पावर p। u इक्वल टू एक्स वाई एंड z की हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने यहाँ पे x y एंड z की वैल्यू निकाली थी वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि u इक्वल टू ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ u के लिए।
तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो फ्रेंड्स अगर आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको डिफाइन करना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो सबसे पहले आपको वो दिखाना पड़ेगा कि जो हमें फंक्शन दिया है वो फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर आपने सबसे पहले वो प्रूफ कर दिया कि वो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है तो आप उसकी वैल्यू भी आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ पास में दिए गए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर यहीं पे ही कंप्लीट होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। आप इसके और भी एग्जाम्पल करके ट्राई करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।